अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पिजन सिटी इलाहाबाद में। हमारे पास कई भाइयों का कॉल आ चुका है। अभी मैं वीडियो शूट करने से पहले एक मेरे को कॉल आई है। उनका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट का कुछ डिजिट। तो उनका नंबर लास्ट का वो 9883 है। तो ये भाई जो हमारे पास फ़ोन किए कि फुरकान भाई, मेरे कबूतर दाना खाने के बाद दाना पलटी कर दे रहे हैं और सुस्त हो रहे हैं। तो अगर किसी भाई को अगर इसके बारे में पता होगा तो मेरे को एक बार नीचे कमेंट करके बताएं। और बाकी आपका भाई तो आपको बताएगा ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम जो आएगी वो इसलिए आएगी कि आप कबूतर रख लिए हैं, कबूतर को जाके गलत टाइम पे दाना लगा रहे हैं। कबूतर उड़ कर आ रहा है, आप उसको दाना लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं और दाने में आप गेहूँ लगा रहे हैं। क्योंकि गेहूँ क्या है, ये गर्म के टाइम में जो गर्मी पड़ेगी तो ये उसके पेट को उबालता है। जब उड़ाएंगे कबूतर तो ये पेट में गर्मी पैदा करता है। तो ये दाना गर्म से फूलता है, पानी सूखेगा और ये पेट जलता है, इनको लोग को एकदम हीट हो जाता है। तो ये हीट की वजह से दाना पलटी करते हैं। और जब दाना पलटी करेंगे, जैसे अभी हम ही लोग फिर से अभी हम लोग अगर उल्टी करते हैं तो हमारे लोग की शरीर वो सुस्त हो जाती है। तो इस तरीके से कबूतर सुस्त होता है। जब ये सुस्त होंगे तो बीमारी की तरफ चले जाएंगे। तो इनको आप बचाएंगे कैसे? अब आपके दिमाग में आएगा भाई इनको बचाए कैसे? तो इनके बचाने का भी आपके पास तरीका है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है भाईजान कि आप अपने कबूतरों को दाना भिगो कर खिलाएं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ट्रे है, हम इसमें दाना लगाते हैं। अगर इसमें मैं दाना लगा रहा हूँ तो दाना हम भीगा खिलाएं। भीगा मतलब यह है कि इसकी दाने की गर्मी को हम निकाल दें। अब जैसे आप दाना खिला रहे हैं 20 किलो 25 किलो 5 किलो जो भी आप दाना लेकर आए हैं स्टॉक में, इसको रख दीजिए रात भर पानी भिगा कर रात भर रख दीजिए। इसको फूलने दीजिए। जब पानी में फूल जाए फिर अगले दिन सुबह इसे 2 से 3 पानी 4 पानी से इसको धुल के फैला दीजिए, ये सूख जाए। फिर आप इसको रख लीजिए। जब आपको खिलाना हो हल्का से इसको भिगोकर ये दाना खिलाइए आप। इससे क्या होगा कि इस दाने की गर्मी निकल जाएगी। इस दाने की गर्मी निकल जाएगी तो ये कबूतरों को दिक्कत नहीं होगा। ये खाएंगे तो जो अभी दिक्कत आ रही है, जो दाना पलटी कर रहे हैं, वो इसी रीजन से आ रहे हैं कि आप मार्केट से दाना लेकर आए और डायरेक्ट उसको खिला रहे हैं। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि इससे आपकी नस्लें और आप उड़ाने के समय जो कबूतर तैयार रख रहे हैं उसमें बहुत भारी नुकसान आ जाएगा, जिससे आप उड़ान घट भी सकते हैं। क्योंकि एक गलती से आप पीछे हो सकते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपकी कबूतरबाजी वो डाउन हो, फिर आपका माइंड आपका दिमाग वो इधर से उठे। तो ये छोटी छोटी गलतियों को आप सुधारें। और लग बाई चांस अगर बीमार हो जा रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर हमारे डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी आपका छोटा भाई फुरकान अहमद जो हकीम भी है और थोड़ी बहुत एलोपैथी की जानकारी रखता है, तो वो आपको बताएगा। तो ऐसी गलती भाई आप ना करेंगे। ऐसी गलती करेंगे तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको उड़ान में हरा सकती है। दाना आप भिगा कर खिलाएं। और अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रही कि फुरकान भाई आप थोड़ा सा कुछ हमको बता दीजिए जिससे हमारी कबूतरबाजी थोड़ी सी, जो 3 घंटे 4 घंटे उड़ के बैठ के हाँप रहे हैं और अच्छी टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं, कबूतर का कुंदा यानी पर नहीं खुल पा रहा है, कबूतर 10 मिनट में बैठ जा रहे हैं, कबूतर जो पहले हमारे कबूतर टाइम करा करते थे 6 घंटे 7 घंटे, वो कबूतर इस टाइम आधे घंटे भी नहीं चल पा रहे हैं। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रहे कि फुरकान भाई ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमारे जो पुराने कबूतर उड़ रहे थे वो कम से कम उड़ें, और जो नए कबूतर उड़ नहीं पा रहे, जिनका पर नहीं खुल पा रहा है, वो कैसे उड़ें, और कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमारी कबूतरबाजी उनकी उड़ान बढ़ जाए कबूतरों की। तो अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रही, आप लोग अगर चाहेंगे तो आपका भाई आपको 1 से 2 टिप ऐसा दे देगा, 1 से 2 टिप। इसके लिए आपको एक मटका चाहिए। एक मटका आप लेकर रख लीजिए, क्योंकि हम किसी भी टाइम आप अगर कर देंगे सवाल कि फुरकान में बता दीजिए, तो मटका आप पहले रखे रहिएगा, क्योंकि पूरा काम मटके के अंदर ही होगा। मटका वो सुराही जिसको लोग बोलते हैं, तो आप अपने घर पे एक उसको रख लीजिए लाकर,
क्योंकि गर्मी आ रही है, इसका दाम जो है महंगा हो जाएगा। तो महंगा होने से पहले पहले उसको अपने छत पर रख लीजिए घर पर, क्योंकि इसी में जो है आपका पूरा दारोमदार बनेगा। और जब ये बना देंगे इसको एक हफ्ते जो है पहले की आप उड़ान देख लीजिएगा और इसको लगाने के एक हफ्ते के बाद इसकी उड़ान देख लीजिएगा। यकीन मानिए कि जो कबूतर आपका 3 घंटे उड़ा करता था वो इसी पानी से इतना उड़ने लगेगा, इतना नस्ल रहेगी। तो अब ये नहीं कि आपका आधे घंटे वाला कबूतर उड़ने वाला है, नहीं उड़ रहा है तो उस पर लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। भाई देखो, खुराक गधे पर लगाइए और साथ में घोड़े को लगाइए, तो खुराक असर किस पे दिखाएगी? घोड़े पे। तो आपके पास जो है घोड़ा होना चाहिए, ना कि गधा। तो इसलिए आपके पास अगर अच्छी ब्लड लाइन, अच्छी नस्ल के कबूतर होंगे तो उस पर ये जो है 100% काम करती है, क्योंकि आपका भाई भी यूज़ करा हुआ है। आपके भाई के पास नस्ल थी, कबूतर भी अच्छे थे, लेकिन उनकी उड़ान जो है आधे घंटे पौने घंटे की थी। जब मैं वो पानी लगा के कबूतर को उड़ाना स्टार्ट किया तो मेरे कबूतर जो है 2-2 बजे तक आ रहे थे उसी पानी से। और यही सब पानी आपको बताएंगे। और कुछ अपने पास जो है हकीमी वाली दवा भी रखी हुई है, और हकीमी का भी हमारे पास जो है एक फार्मूला रखा हुआ है। एक फार्मूला हमने अपने एक भाई को बताया था। कबूतर 9 साढ़े 9 बजे तक बैठ जाया करते थे, उनको हमने बताया, 2 से 3 दिन वो दिए, फिर अगले दिन वो थोड़ा डोज बढ़ा दिए थे, थोड़ा सा उसका डोज बढ़ा दिए थे। कबूतर 4 बजे तक आसमान देखा, 4 बजे के बाद वापसी नहीं आया, फिर शायद वो अगले दिन वापस आया था। तो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था। तो अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको बता देंगे। पीछे थोड़ा सा जो है ये सफ़ेद जो है दीवार है, इस वजह से बगल से रोशनी आ रही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको दिख रही होगी। लेकिन अगर वॉइस आपको अच्छी दिख रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस आप सुनिए। और अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रही तो हम ज़रूर बताएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। आपका छोटा भाई फुरकान अहमद अंसारी। अल्लाह हाफिज़।